की शर्तों का उल्लंघन करके अगर बुलाते हैं तो कोई जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि मामला भी कैंसिल हो सकता है, जैसे ये वाला मामला कैंसिल हो गया था। पीछे से एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसके अंदर बताया था कि एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी ये देखेगी कि ये पुलिस वाले काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे विद्वान वकील ने क्वेश्चन डाल दिया, क्या जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी उसके तहत कोई कमेटी बनी हुई है, नहीं बनी है। ठीक है, अब उसका जवाब देखो क्या बनाया और क्या क्या गाइडलाइन जारी की है। इसमें साफ बता दिया कि अगर पुलिस स्टेशन में किसी व्यक्ति को बुलाना है तो अब कैसे बुलाया जाएगा जी। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई बुलाता है तो फिर वो असंवैधानिक हो जाएगा। कैसे बताया देखो, कह लो निर्धारित सेवा तरीके ये जो इस मैटर में इसको मान्यता नहीं दी जा सकती है जी। यानी कि पहले पॉइंट का जवाब दे दिया कि अगर पुलिस को किसी व्यक्ति को नोटिस देना है ना कि भाई मेरे सामने पेश हो जाओ, तो पुलिस को वो नोटिस व्यक्तिगत रूप से भेजना चाहिए, ना तो व्हाट्सएप पे कर सकती है ना ईमेल के जरिए कर सकती है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड हो उसको मान्यता नहीं दी जा सकती है जी। पहले सवाल का जवाब आ गया। यानी कि अगर आपके पास में कोई डाकिया कोई लेटर लेके आया, पुलिस स्टेशन से किसी भी तरह का नोटिस लेके आया, तो आप वहां पे चले जाना, अदरवाइज कोई जाने की जरूरत नहीं है, वरना वो क्या हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं। जैसे कि कहने की जजमेंट के अंदर भी बताया गया है। सीधी सी बात है कि सबको, जितने भी डीजीपी है ना, सबको निर्देश जारी कर रखे हैं कि आप अपने पुलिस तंत्र को आगे क्या करो, उनको बताओ कि किसी भी 7 साल से कम के मुकदमे में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसको नोटिस भेजो, बिना नोटिस भेजे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार मत करो। लेकिन जो नीचे वाली पुलिस होती है ना, ये बात मेरे को कई बार है ना समझ में नहीं आती कि लोगों को ये चीज हजम हो क्यों नहीं रही है, नॉलेज क्यों नहीं हजम हो रही है लोगों को भी नहीं, पुलिस को खासकर। जब आपका सीनियर आपको कह रहा है कि आप ये काम मत करो, ये काम गलत है, फिर भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर है, बोले हम तो नहीं मानते, और बताते हैं बकायदा। जो बड़े बड़े अफसर है ना पुलिस के, वो सब नीचे है ना, सब अपने रूल जो भी उनके नोटिस है वो सब निकाल देते हैं। जैसे डीजीपी है, डीजीपी ने सबके पास में भेज रखा है कि अगर कोई लव मैरिज का केस है तो दहेज केस मत बनाओ, पर पता नहीं पुलिस को क्या मजा आता है। उसने कह दिया कि 7 साल से कम के मुकदमे में डायरेक्ट गिरफ्तार, नोटिस भेजते हैं, पर पता नहीं वो नोटिस पढ़ने नहीं आते, देखने नहीं आते, किस एटीट्यूड में घूम रहे हैं ये भाई। चलो जैसा भी है, फिर सी पॉइंट बता दिया। सभी राज्य और संघ, देखो भारत के अंदर 28 राज्य आज के टाइम पे, 175, ये सब जो बताइए बता देता हूँ क्या है के तहत निर्धारित सेवा तरीके के माध्यम से कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को एज ए विटनेस अपने पुलिस स्टेशन में अगर बुलाना चाहता है ना, गवाही के लिए भी, कि आओ मेरे को गवाही दो, यानी कि जो पंचायतियों को जो पुलिस वाले बुलाते हैं उनको भी बिना नोटिस दिए नहीं बुला सकता है। ये देखो जजमेंट कह रही है, और ये कानून की किताब भी कहती है, पर पुलिस तो फोन कर देती है, हाँ ताऊ आओ आ गए मामा, गाड़ी लगे, बता भाई। और रूल नहीं है, रूल क्या है, पार्टी को नोटिस भेजो, और अगर बिना नोटिस दिए बुला रहे तो वो असंवैधानिक बात हो जाएगी, कोई जाने की जरूरत नहीं है जब तक नोटिस ना आए, वो भी रिटर्न, व्हाट्सएप भी छोड़ दो। सभी उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी गाइडलाइन जारी की है ना, क्या पुलिस वाले उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट को रिपोर्ट बना के देनी है। लेकिन क्या हाई कोर्ट ये हर महीने रिपोर्ट बना के देता है कि नहीं देता है, ये भी तो सवाल पूछ रखा था। तीसरा सवाल यही तो था। नोटिस है ना, ये तसल्ली बख्श भेजने स्टार्ट कर दो, पर पता नहीं समझ में क्यों नहीं आता, और ये